So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. So guys, finally हमारा IPU का स्पॉट राउंड नोटिस अबाउट हो चुका है। इस बार का जो स्पेशल स्पॉट राउंड होने वाला है वो है ऑफलाइन मोड में। इसका मतलब आपको GGS IPU के मेन कैंपस में रिपोर्ट करना होगा जो कि है द्वारका में। फिर वहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। होपफुली आपने शायद जैक दिल्ली का भी स्पॉट राउंड देखा हो, तो वहाँ पे जैसा प्रोसेस था सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ भी रहने वाला है। अगर आपको नहीं आइडिया तो कोई नहीं, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, सारे डाउट्स आपके स्पॉट राउंड रिलेटेड क्लियर होने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, ये जो नोटिस आया है ये 30th को आया था। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया बट कोई नहीं। इसमें क्या है, सिर्फ बीटेक की बात नहीं की गई है, बाकी सारे कोर्सेज की भी बात की गई है। कोई नहीं, आपको बताते हैं अभी। देखो कोर्सेज इसमें कवर किए गए हैं, BBA, BCA, BA इंग्लिश, BA JMC, LLB, BA इकोनॉमिक्स, BCom, BTech, LE BTech, BH MCT। तो आप देख लेना जिस भी कोर्स में आप एलिजिबल हैं आपको उसके लिए जाना है। जो सीट्स रिमेनिंग है, मतलब कि अभी तक देखो राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, राउंड 3 हुआ, स्पॉट राउंड 1 हुआ, स्पॉट राउंड 2 हुआ, उसके बाद जो हमारी फिर भी सीट्स वेकेंट रह गई उनके ऊपर हमारा स्पेशल स्पॉट राउंड ये किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनका अभी तक IPU में कहीं भी एडमिशन देखने को नहीं मिला है। देखो अब 2-3 तरीकों से नहीं देखने को मिलता। पहला तो यार आपको मान लो कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है, बट लेकिन फिर आपने उसको विड्रॉ कर लिया, या फिर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी ही नहीं पे करी, ठीक है, या फिर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ। कोई भी तरीका हो सकता है, बट लेकिन इस पॉइंट पे अगर आपके पास IPU की एक भी सीट नहीं है तो आप स्पेशल स्पॉट में एलिजिबल है। होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन एलिजिबल है। इसमें बस इतना ही है, बाकी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है ऐसे ही, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स कैसे अलॉट की जाएंगी आपको, मतलब कि प्रायोरिटी बेसिस है। देखो पहले तो JEE स्टूडेंट्स को, फिर CUET। मतलब देखो साफ सीधी बात है ना, जब आप वहाँ पे आओगे, ठीक है, वहाँ पे आप पहुँचे, फिर आपको रैंक वाइज बुलाया जाएगा। मतलब आपका जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा, ये नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। मतलब ठीक है, जो एक टाइम पीरियड दिया जाता है देखो रिपोर्टिंग का, उसके बीच में आपको रिपोर्ट करना होता है। टाइमली जब आप रिपोर्ट कर लेते हैं देन आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको रैंक वाइज कॉल किया जाता है। रैंक वाइज कॉल किया जाता है तो आपको आपकी बारी आई तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा कि यार ये वैकेंसीज है, अब आप बताओ आपको कौन सी सीट चाहिए। देन आप बताते हैं हमें ये सीट चाहिए। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस रहता है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे हमारी फीस की बात की गई है। कॉलेज वंस अलॉटेड इन दिस राउंड। अच्छा ठीक है, देखो जैसे कि आपको पता है हमारा स्पॉट राउंड 1 हुआ था, हमारा स्पॉट राउंड 2 हुआ था। अब एक तरीके से ये मान लो ये हमारा लास्ट स्पॉट राउंड है और इसमें जो आपको सीट मिल जाएगी वो फिक्स्ड है, वो फाइनल है। और जहाँ तक है हमें हमारा रिफंड नहीं मिलेगा, आप इसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए सोच समझ के एडमिशन लेना। फीस का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? देखो सबसे पहली चीज़ आपको पता है, आपने जब आप IPU में रजिस्टर कर रहे होंगे आपने 2500 रुपीज़ पे किया होगा। अगर वो आपने पे करा वेल एंड गुड, तो आपको सिर्फ 96,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाना है। अगर आपने IPU में रजिस्टर ही नहीं करा तो आपको 96,000 के साथ साथ 2500 का भी डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाना होगा। अब डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे, बहुत ध्यान से देखना। डिमांड ड्राफ्ट, हाँ, जो हमारा डिमांड ड्राफ्ट है वो IPU के नाम पे बनवा के लेके जाना होगा। वो आप अपने एंड पे एक बार अच्छे से इसको चेक कर लेना। और जो बाकी कोर्सेज है BEd वगैरह, तो मतलब देख लेना आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एक की है 60,000 सीट एक्सेप्टेंस फी है और एक की है 96,000। बीटेक वालों को तो 96,000 का बनवा के लेके जाना है, बट बाकी कोर्सेज के लिए शायद डिफरेंट है। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको बनवा के लेके जाने, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में ये वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो है, जैसे 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका जो स्कोर कार्ड था JEE मेंस का वो, क्लास 10 12 की मार्कशीट आपकी स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा। तो ये सब आप अच्छे से कैरी करके लेके जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट अभी बनवा लेना, ओके। तो ये अच्छे से करके लेके जाना। उसके बाद ये आ गए हमारे डेट टाइम वेन्यू।
अब अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग दिन पे है, जैसे BCA का है 3 सितंबर को और 4 को भी है, 5 को भी है, मतलब अलग अलग। देखो CET को प्रायोरिटी दी गई है तो पहले उनको बुलाया जाएगा, CUET को, ठीक है। उसके बाद BBA LLB 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, अलग अलग दिन है। बात करते हैं बीटेक वालों की। बीटेक वालों का देखो 3 तारीख को है, सिर्फ 3 सितंबर को बीटेक वालों का स्पेशल स्पॉट राउंड है। इसमें भी अलग अलग टाइमिंग्स दी गई है। 10 बजे 1 से लेके 2.5 लाख रैंक वालों तक को जाना है, 2 बजे 2.5 लाख से 5 लाख वालों को जाना है। फिर उसके बाद है, अच्छा बीटेक का फिर अगले दिन आ गया 4th को जाना है 10 बजे 5 लाख से लेके 7 लाख के बीच में। तो जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं आपको उस टाइम वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। बहुत ध्यान से एक बार नोटिस को अपने एंड से भी पढ़ लेना, क्योंकि यार IPO का आपको पता ही है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं यार कि इधर उधर डाल देते हैं, फिर वो हमें देख नहीं पाते कई बार। मैंने एक आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है, बट आप अपने एंड से एक बार इसको ज़रूर चेक करना। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछना। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।